वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ द चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा उनका हिस्ट्री में जान लेते हैं कि कैसे इनका संविधान आया। जो संविधान आप पढ़ रहे हैं वो अल्टीमेटली कैसे आया। तो सबसे पहले 1949 में इनके यहाँ चाइना वॉज फाइनली प्रोक्लेम्ड एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर आ गया, काफ़ी उसका इम्पोर्टेंस हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। और 1949 से टिल 1954 वो गवर्नड हुआ थ्रू कॉमन प्रोग्राम। और उनका जो पहला संविधान आया दैट वाज इन ईयर 1954। 1954 में उनका सबसे पहले संविधान आया, वो था 1954 में। ऐसे 1949 से ही वो गवर्नड हुए थे कॉमन प्रोग्राम के अंतर्गत। फिर वो 1954 संविधान इनका 1975 में फिर दूसरा संविधान आया और वो उसके अकॉर्डेंस में उसके हिसाब से गवर्नड हुए टिल 1978। और 1978 में फाइनली उनके पास फिर दूसरा संविधान आ गया 1978 के बाद इन 1982। और जो संविधान आप लोग आज पढ़ रहे हैं या आज जो उनके यहाँ संविधान पा रहे हैं वो 1982 का है। तो हम लोग 1982 चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग एग्जामिन करेंगे वो 1982 का चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं जो रेड से मार्क्ड है दैट इज चाइना। अगर आपने लास्ट क्लास में हमने स्विट्जरलैंड पढ़ाया था तो वो यूरोप में था एंड वॉज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आज जो आप लोग चाइना पढ़ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि कितना बड़ा इनका कंट्री है, इट्स टू बिग इन द वर्ल्ड मैप। Now we examine कि इनका संविधान कैसा है। तो इट्स अ सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है समाजवादी संविधान है। अब ये संविधान आप कैसे बोलते हैं कि ये समाजवादी संविधान है, हम किससे इससे जान सकते हैं। और एक और बात है कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, वो सब में कोई कोई यूनिक फीचर्स है जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें तो वहाँ पर सबसे यूनिक सबसे डिफरेंट क्या फीचर था कि इट हैज़ गॉट अ प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि वहाँ प्रेसिडेंशियल प्रणाली है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है। फिर आपने जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो ब्रिटेन में किस तरह का है, वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है। वो उनका एक यूनिक फीचर है उनके यहाँ, जो हमारे यहाँ भी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर आपने स्विट्ज़रलैंड का भी देखा है। स्विट्ज़रलैंड में क्या है, कुछ बहुत ही स्ट्राइकिंग जो आप और जगह नहीं पाते, तो वो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और यहाँ पर क्या है, चाइना में जो आप पढ़े तो यहाँ पर सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये समाजवादी संविधान है। अब ये संविधान आप कैसे कह सकते हैं कि ये समाजवादी संविधान है, तो इनके प्रियम्बल ऑफ द 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ ये सारा कुछ। 1982 कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने आपको बताया था, वो पढ़ना है। तो उसके प्रस्तावना में ही दिया हुआ है कि ये समाजवादी संविधान है। अब उनमें क्या दिया हुआ है, तो उसमें सबसे पहले इट्स मेंशन दैट द प्रियम्बल क्या स्टेट करता है कि द सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाज कंप्लीट, द सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन वाज एलिमिनेटेड एंड सोशलिस्ट सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड। वो कहता ही है कि सोशलिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश्ड कि जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन था वो सारा कंप्लीट हो गया है ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया है और समाजवादी व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। तो ये कहाँ आप पाते हैं, ये प्रस्तावना में आप पाते हैं कि सारा जितना भी शोषण है, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण, वो की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। तो ये सबसे पहले इनका ओपनिंग वर्ड्स है। और क्या उसमें दिया हुआ है, और क्या आप पाते हैं प्रियम्बल में, कि प्रियम्बल में पाते हैं कि वो उनका बेसिक टास्क क्या है, दैट इज लेड डाउन। तो दे हैव लेड डाउन द बेसिक टास्क ऑफ प्रियम्बल एंड डिक्लेयर्ड दैट द चाइनीज पीपल ऑफ ऑल नेशनलिटीज विल एडहियर टू पीपल्स democratic dictatorship and follow socialism।
कि पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप होगा एंड दे विल फॉलो सोशलिज्म। ये उनके इसमें प्रस्तावना में दिया हुआ है। तो और यही उनका मूल कार्य है। प्रस्तावना में मूल कार्य का घोषणा क्या करता है कि चीन में सभी राष्ट्रीयता के लोग लोकतांत्रिक तानाशाही और समाजवाद का पालन करेंगे। कि इसका पालन, समाजवाद का पालन करना है, ये दिया हुआ है। तो ये है। और क्या दिया हुआ है उसमें, ये सारे आप कहाँ पा रहे हैं, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। कि प्रियम्बल ऑल्सो लेज डाउन दैट in years to come, China will concentrate its efforts on social modernization through hard work and self-reliance. ये दिया हुआ है कि सोशल मॉडर्नाइजेशन रहेगा थ्रू हार्ड वर्क एंड सेल्फ रियलायंस। ये हम लोगों को ये करना है। तो आने वाले वर्षों में चीन कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भरता के माध्यम से सामाजिक आधुनिकीकरण पर अपने प्रयासों को केंद्रित करेगा। ये दिया हुआ है उनके प्रस्तावना में। तो आप देख रहे हैं कि प्रस्तावना में ये मेंशन्ड है कि उनका किस तरह का संविधान है, उनका समाजवादी संविधान है। और ये सारे प्रस्तावना में दिए गए। और हम कहाँ पाते हैं कि सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हम कैसे कह सकते हैं कि सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है? तो ये आर्टिकल 1 में भी मेंशन है, अनुच्छेद 1 में भी इनके सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होना कि ये समाजवादी संविधान है, ये आप अनुच्छेद 1 में भी पाते हैं। वहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको सब कुछ पता चलेगा कि ये समाजवादी संविधान है। अब उसमें क्या मेंशन्ड है? उसमें मेंशन्ड आर्टिकल 1 में मेंशन्ड है कि चाइना इज अ सोशलिस्ट स्टेट एंड अ पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, and that is led by the working class based on alliance of workers and peasants. ये आर्टिकल 1 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 1 क्या घोषित करता है कि चीन मजदूर वर्ग और मजदूरों और किसानों के गठजोड़ पर आधारित लोगों की लोकतांत्रिक तानाशाही के तहत एक समाजवादी राज्य है। ये अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है। तो फिर आपको बता रहा है ये सारा कुछ क्या, ये समाजवादी राज्य स्थापित कर रहा है। तो ये अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है कि चीन मजदूर वर्ग और मजदूरों और किसानों के गठजोड़ पर आधारित लोगों की लोकतांत्रिक तानाशाही के तहत एक समाजवादी राज्य है। ये अनुच्छेद 1 है। और क्या है वो बताता है वो आर्टिकल 1 अगेन डिस्क्राइब्स कि nowadays what is socialism there? तो nowadays the socialism there is defined as market socialism, कि आजकल समाजवाद को बाजार समाजवाद के रूप में परिभाषित किया जा रहा है वहाँ। तो दैट इस तरह का सोशलिज्म आप वहाँ पाते हैं। नेक्स्ट और कहाँ पर आप पाते हैं कि दे हैव फेथ इन मार्क्सिज्म, लेनिज्म एंड माओइज्म, कि उनको सारा फेथ है, उनको इस विश्वास है किसमें, मार्क्सिज्म में, लेनिज्म में और माओइज्म में। इस तरह वो समाजवाद संविधान बनाते हैं। तो विद बट किस तरह का, हैविंग फेथ कि चाइना रिप्रेजेंट्स मार्क्सिज्म, लेनिज्म एंड माओइज्म, बट विद अ न्यू अप्रोच, कि एक नया अप्रोच, वो जो चला आ रहा था ट्रेडिशनल वो अप्रोच नहीं, इट्स नाउ अ न्यू अप्रोच टू देयर फेथ इन मार्क्सिज्म, लेनिज्म एंड माओइज्म। कि चीन ये 3 स्तंभों पर निरंतर विश्वास रखता है, ये माओवादी, लेनिनवादी और मार्क्सवादी, ये सब पर ये इनका विश्वास है, लेकिन एक नए दृष्टिकोण के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ इनका इस पर पूर्ण विश्वास है, मार्क्सवादी पर, लेनिनवादी पर और माओवादी पर। फिर इनका क्या है कि देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस फेथ इन सेंट्रलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, कि नया अप्रोच है। तो ये क्या नया अप्रोच है, कि है तो ये समाजवादी संविधान, मगर एक नए अप्रोच के साथ आ रहे हैं। तो ये नया अप्रोच क्या है कि देयर इज टू बी अ डिसेंट्रलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, कि संविधान अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण और उदारीकरण
में विश्वास व्यक्त करता है कि इनका संविधान अब न्यू अप्रोच के साथ विकेंद्रीकरण और उदारीकरण पर भी विश्वास रखता है, विश्वास व्यक्त करता है। तो इस तरह से इनका नया अप्रोच है। And then finally there is an inclusion of there is also a provision for inclusion of private sector in the socialist economy कि एक socialist economy जो है उसमें private sector को भी include करना है। तो ये इनका समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान भी शामिल है। तो ये सब अब लेटेस्ट उसमें चेंज ला रहे हैं, एकदम एक न्यू अप्रोच से समाजवादी संविधान रख रहे हैं मगर न्यू अप्रोच के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ ये अपना समाजवादी संविधान को लागू करते हैं कि ये समाजवादी संविधान है। तो सबसे पहला आपको ये पाते हैं कि इनका संविधान क्या है, समाजवादी संविधान है। और हम लोग फिर आगे देखेंगे और क्या है कि दे हैव फेथ इन पंचशील एंड अपोजिशन टू लिबरलिज्म इंपेरियलिज्म, कि इनको फेथ है पंचशील में और अपोजिशन है टू इंपेरियलिज्म की। ये इनका है, इनका जो चाइना का विदेश नीति है वो स्वतंत्र विदेश नीति है और उस पर ये पूर्ण विश्वास अपना रखते हैं पंचशील पर, और साम्राज्यवाद पर विरोध है इनका, साम्राज्यवाद पर विरोध है और फेथ किस पर है, पंचशील पर, कि विश्वास है पंचशील पर। अब ये जो अब पंचशील में they have got 5 पॉलिसी की 5 पॉलिसी में 5 नीति है, उसका पंचशील नाम ही है। तो अब हम लोग वो एग्जामिन करेंगे, व्हाट आर दोज 5। तो फर्स्ट इज कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, सबसे पहला पंचशील का यही है कि वो इसमें उनको क्षेत्रीय अखंडता और आपसी सम्मान और संप्रभुता पर विश्वास रखना, कि क्षेत्रीय जितना अखंडता और संप्रभुता पर इनको आपसी सम्मान है, पूरा सम्मान इस पर रखना है कि हर का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पर इनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। फिर इनका नेक्स्ट है पंचशील में कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की आपसी गैर आक्रमण, कि किसी पर भी आक्रमण नहीं करना इसमें आपस में, इनका ये दूसरा है, सेकंड है पंचशील में। तीसरा है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में आपसी गैर हस्तक्षेप, कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपसी गैर हस्तक्षेप करेंगे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी भी कंट्री का। ये सब इनका इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी इनका इस पर बेस्ड है, इनका फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है एंड इट्स बेस्ड ऑन द फेथ इन पंचशील, कि पंचशील पर बेस्ड है इनका। तो दीज आर देन देयर इज नेक्स्ट इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, कि समानता और पारस्परिक लाभ इस पर बेस्ड है। एंड फाइनली पंचशील में है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये इस 5 पर इनका ये फेथ है, दे हैव विश्वास रखते हैं ये सारे 5 नीतियों पर। तो ये इनका है, मगर आप देख सकते हैं कि ये सब इनका बस कहने के लिए है। अगर आप रियलिटी में देखिएगा तो वो फिर सोचने की बात है कितना उनको इस पर फेथ है और कितना वो बिलीव करते हैं और कितना वो फॉलो करते हैं, ये सब आप जान ही रहे हैं और देख ही रहे हैं। तो ये सब है, बोलने के लिए संविधान में आप कुछ भी बोल दें मगर उसको फॉलो करने कितना, वो भी आगे जानने की बात है। तो दैट इज़ इट। हम लोग यहाँ तक आज एग्जामिन किए। आज हम लोग एग्जामिन किए कि इनका सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है एंड दे हैव गॉट पूरा संविधान सोशलिज्म पर बेस्ड है, उनका आइडियोलॉजी है, दे हैव फेथ इन दैट। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में या इनका फॉरेन जो पॉलिसी है उसमें विदेश नीति में स्वतंत्र विदेश नीति है और वो उसमें उनका विश्वास है पंचशील में, और वो विरोध है किससे, साम्राज्यवाद से, तो उससे विरोध है। तो आज तक हम यही रखते हैं, फिर आगे हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।